माँ शेरावाली, नवरात्रि के पहले दिन हमें घट की स्थापना करनी होती है। साथ ही साथ अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो आपको कैसे पूजा करनी है, घट की स्थापना करनी है, आज और हरे भरे ज्वारे उगा रहे हैं, तो ये सब की वीडियो देखिए चैनल पे अलग से मैंने अपलोड कर दी है। यहाँ पर मैं बहुत ही सरल तरीके से, अगर आप विद्यार्थी हैं और अगर आप वर्किंग है और आपके पास समय ज़्यादा आपके पास नहीं है, तो आपको नवरात्रि के पहले दिन कैसे पूजा करनी है। तो देखिए, अगर आप घट का स्थापना कर रहे हैं तो और पूजा का शुभ मुहूर्त 6:13 से लेकर के 10:22 के बीच में है, तो इस बीच में आप घट की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप करने वाले नहीं कर रहे हैं तो आप सरल तरीके से इस तरह से आपको पूजा करनी है। देखिए, प्रतिपदा तिथि है जो कि 29 मार्च को शाम 4:27 से शुरू हो जाएगी, जो को 30 मार्च को 12:49 तक रहेगी। तो देख, पहले दिन हमें माता के स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो सुबह स्नान वगैरह से निवृत्त हो जाइए, साफ सुथरी जगह पर चौकी रख लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। जो भी आपके पास माता की फ़ोटो या तस्वीर है, वहाँ पर गंगा जल छिड़ककर माता की फ़ोटो या तस्वीर को विराजमान कर लीजिए। उसके बाद आप उनको चुनरी उढ़ाइए। आप चाहे तो यहाँ पर कलश भी रख सकते हैं, नहीं है तो एक लोटे में जल भर करके रख सकते हैं। इस तरह से अष्टदल कमल बना के ये पूजा आप अपने घर के मंदिर पर भी कर सकते हैं। और इस दिन हमें गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए माता रानी के सामने, और उनके सामने हम दीपक जला लीजिए और गणेश भगवान को विराजमान करके हमें बहुत ही सरल तरीके से, जैसे प्रत्येक दिन की पूजा करते वैसे ही हमें उस दिन भी पूजा करनी है। माँ शैलपुत्री की सवारी देखिए गाय होती है, इसलिए गाय से बनी चीज़ें माता रानी को बन लगानी चाहिए। जैसे आप गाय के चीज़ों से बनी हुई खीर का, दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन हमें माता शैलपुत्री का ही पूजन करना होता है, लेकिन हम नवरात्रि के पहले दिन थोड़ी विधि विधान से कई लोग पूजा करते हैं। कई लोग देखिए बहुत समय नहीं रहता है, तो मेरी तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। मैंने दीपक जला दिया, छोटा सा कलश विराजमान करके गणेश भगवान को विराजमान कर लिया। सबसे पहले सभी को हम शुद्ध जल के छींटे दे देंगे। यहाँ पर आप धूप दीप भी जला करके रख सकते हैं। फिर उसके बाद सभी को हल्दी कुमकुम लगा देंगे। जैसे कि गणेश भगवान का सबसे पहले हम पूजन करेंगे, और जो हमारा कलश है, कलश में उस पे 36 कोटि के देवी देवता विराजमान होते हैं, इसलिए कलश का पूजन भी अनिवार्य रूप से करें अगर आपने कलश को विराजमान किया है। साथ ही साथ माना जाता है कलश में जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव ही विराजमान होते, और मध्य भाग में हमारी माँ दुर्गा विराजमान होती हैं। तो सबसे पहले हमने गणेश भगवान का पूजन कर लिया, फिर हम दीपक का पूजन कर लेंगे और कलश का पूजन करेंगे। इसी प्रकार से विधि विधान से हमें माता रानी का भी पूजन करना है। सभी को देखिए शुद्ध जल के छींटे दे दीजिए, गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए, साथ ही साथ हल्दी कुमकुम जरूर लगा दीजिए। माता रानी को हल्दी कुमकुम बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। उनके जो सवारी, उनका भी पूजन करें। उनके हस्त में जो भी उन्होंने चीज़ें ली हुई हैं, उनके आभूषणों का, उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं, उनका भी पूजन करें। साथ ही साथ माता रानी से प्रार्थना करें कि आपकी दया दृष्टि हमारे घर पर इसी प्रकार से बनी रहे, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। हमें अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, तो विशेष मनोकामना के लिए आपको घट की स्थापना अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ आपको कलश का भी स्थापना करना चाहिए, और वो शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त में की गई पूजा, घट की स्थापना ज़्यादा हमारी पूर्ण होती है और उस वो ज़्यादा स्वीकार की जाती है। इसलिए अगर आप की कोई विशेष मनोकामना है, तो आप विशेष मनोकामना के लिए घट की स्थापना वगैरह शुभ मुहूर्त में ही करें। सभी को पुष्प समर्पित कर दिया, वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित कर दीजिए। गणेश भगवान को भी कलावा समर्पित कर दीजिए। भोग में आप मीठे का कोई भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन पहले दिन माता रानी को गाय के दूध से बनी हुई चीज़ें, जैसे गाय की दूध से का बना घी, मिठाई वगैरह का आप भोग लगाएं, जो कि माता रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। बतासे का भोग अवश्य लगाएं। पान में भी आप 2 बतासे रख के, 2 लौंग के जोड़े रख करके 3 बार जल घुमा सकते हैं। उसके साथ साथ बतासे के साथ मैंने लौंग मेरे पास नहीं था, तो मैंने बतासे बस का भोग लगाया है। फिर उसके बाद आप कोई भी जो भी मौसमी फल है, वो फल लगा का भोग लगा दीजिए। ये पूजा आप अपने मंदिर में कर सकते हैं, माता रानी को विराजमान करके उनकी जगह को साफ सुथरा एक दिन पहले कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपके पास है, आपकी सुहाग की सामग्री है, तो अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आप ज़रूर रखें। अगर आप छात्र वगैरह हैं तो आप इसे स्किप कर दें। जो भी आपके सामर्थ्यता है, 11-21 रुपये, 51 रुपये, वो अपनी पूजा में सम्मिलित करें, ताकि पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान आप
को क्षमा कर सके। उसके बाद हमें छोटा सा इस तरह से हवन कर लेना है। गाय के उपले वाले जो कप आते हैं उस पर हमें 3 बार जल घुमा दीजिए। उसके बाद हमें वो अक्षत हल्दी कुमकुम लगाकर अक्षत समर्पित कर दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए। उसके बाद मैंने बतासे का भोग लगा दिया और 2 लौंग के जोड़े का भोग लगाया। मतलब हवन किया है, छोटा-सा हवन किया है। आप ये अष्टमी नवमी को भी हवन कर सकते हैं। बहुत ही विशाल हवन कैसे करना है अष्टमी नवमी का, कन्या पूजन कैसे करना है, सारी जानकारी आप सभी को मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रश्मि भक्ति ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको पूजा पाठ से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त होती रहे। और नवरात्रि से जुड़ी हुई सारी सीरीज़ की नवरात्रि के पहले दिन की पूजा, विद्यार्थी कैसे पूजा करें, विशाल पूजा, संपूर्ण पूजा, साथ ही साथ कलश की स्थापना, घट की स्थापना, शुभ मुहूर्त पूजा की सही विधि और हरे भरे ज्वारे कैसे उगाना, सारी जानकारी आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पर आपके पास अगर नवरात्रि में जैसे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ है, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो वो भी छोटा मोटा पाठ कर सकते हैं। अगर आपके पास समय, जब भी समय, सुबह शाम जब भी समय है तो आप पूजा कर सकते हो। उसके बाद हमें प्रेम पूर्वक आरती कर लेनी है माता रानी की। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामी, जो भी आपसे बनती है वो आप आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद आपको जब भी आपका हवन और धूप दीपक शांत हो जाए तो आपको पूजा की जो भी सामग्री जैसे खाने पीने की जो भी आपने चढ़ाई है वो उठा करके सभी को, घर के सदस्यों को वितरित कर दीजिए। और हमें आरती घर के सभी सदस्यों को भी देना है और अपने घर के सभी कमरों में भी इसकी आरती को दिखाना है, ताकि घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना रहे। तो इस तरह से हमें प्रत्येक दिन सुबह शाम की पूजा करनी। शाम के वक्त भी आप कपड़े चेंज कर ले और जो फूल पत्तियां हैं उठा लीजिए फिर से, और हवन कर, और आपको भोग चढ़ा देना है। भोग चढ़ा के आरती कर लेनी है शाम के वक्त भी, और सुबह के वक्त फिर से आप नए फूल चढ़ा दीजिए और हवन कर लीजिए, आरती कर लीजिए। और इस तरह से हमें प्रत्येक दिन की पूजा करनी है। वीडियो पसंद आए तो हर हर महादेव या जय माता रानी अवश्य लिखिएगा।